नमस्कार बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारे पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ 8 चुलबुली झुमरी। तो बच्चों, इसमें हमने पढ़ा था झुमरी एक लड़की है जो बहुत ही चुलबुली है और उसकी नई नई शादी हुई है और वह बहुत ही सफाई पसंद है, साफ सुथरी रहती है, हमेशा साबुन से नहाती है, ब्रश भी करती है यानी दातुन भी करती है और उसके बाद वो साफ कपड़े पहनती है। बच्चों, पाठ हमने पढ़ लिया था और अभ्यास कार्य भी शुरू कर दिया था। तो बच्चों, पाठ आगे पढ़ने से पहले हम एक बार फिर पाठ को पढ़ेंगे और जो भी हमने कल किया था उसको दोहरा करके फिर आगे का अभ्यास शुरू करेंगे। तो बच्चों, चलिए पाठ 8 चुलबुली झुमरी। तो बच्चों, झुमरी की मेरे साथ एक बार पाठ पढ़ना, फिर हम आगे पढ़ेंगे। झुमरी की नई नई शादी हुई थी। झुमरी दुल्हन बड़ी चुलबुली थी। वह बहुत साफ सुथरी रहती थी। सुबह उठकर दातुन करती थी, साबुन मल मल कर नहाती थी, फिर साफ कुर्ता सलवार पहनती और गुलाबी चुनरी, फिर टीका लगाती और झुमका पहनती, पायल पहनकर इधर उधर इतराती चलती थी। बुधवार का दिन था, मुनिया की शादी थी। झुमरी बन ठनकर शादी पर आई। वह उपहार भी लाई थी, एक गुड़िया और कढ़ाई वाला कुर्ता। उपहार पाकर मुनिया बड़ी खुश हुई। गर्मी बहुत थी। झुमरी सुराही का सारा पानी पी गई। वह 3 गिलास गुलाब का शरबत भी पी गई। फिर भी गर्मी लग रही थी। झुमरी और वहाँ न रुक सकी, अपना सुनहरा बटुआ उठाकर घर आ गई। तो बच्चों, इस कहानी में झुमरी की नई नई शादी हुई है और उसके अलावा उसकी सहेली की भी शादी हुई है, जिसकी शादी में वह जाती है और वहाँ क्या लेकर के जाती है? उपहार लेकर के जाती है। उपहार क्या लेके जाती है? एक गुड़िया लेके जाती है और कढ़ाई वाला कुर्ता लेकर के जाती है। लेकिन बहुत ही गर्मी का मौसम था तो वहाँ पे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए वो ढेर सारा पानी पीती है। ढेर सारा क्या, पूरा का पूरा सुराही का पानी पी जाती है, लेकिन फिर भी उसकी गर्मी नहीं मिटती। प्यास मिट जाती है लेकिन गर्मी फिर भी लग रही होती है। तो वो क्या करती है? 3 गिलास गुलाब का शरबत भी पीती है, लेकिन फिर भी उसको वहाँ पे बहुत गर्मी लग रही होती है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा देर तक वह नहीं रुकती और वापस अपने घर चली आती है। तो बच्चों, इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है झुमरी और झुमरी कैसी है? बहुत चुलबुली है। उसकी नई नई शादी हुई है और वह बहुत सफाई पसंद है, अपने शरीर का कुछ खास ही ध्यान रखती है। सुबह उठकर दातुन करती है और साबुन मल मल के रोज नहाती है, साफ कपड़े पहनती है और बन ठन कर रहती है। बन ठन कर क्यों रहती है? क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई होती है। फिर उसके बाद एक दिन वह अपने सहेली की शादी में जाती है। उसकी सहेली की शादी में वह क्या लेकर के जाती है? वह उपहार लेकर के जाती है। जब भी हम शादी में जाते हैं कुछ ना कुछ उपहार लेकर के जाते हैं, वैसे ये भी उपहार लेकर के जाती है और वहाँ जाकर के वो उसे उपहार देती है। तो क्या होता है? उसकी सहेली बहुत ही खुश होती है। हमें भी उपहार मिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं, वैसे ही उसकी सहेली भी बहुत खुश होती है। वो क्या लेके जाती है उपहार में? उपहार में वह एक गुड़िया और कढ़ाई वाला कुर्ता लेकर के जाती है और उसके बाद वहाँ जाकर के उसको बहुत गर्मी लगती है, इसलिए वो ढेर सारा पानी पीती है। क्यों गर्मी लग रही होती है? क्योंकि शादियाँ ज़्यादातर गर्मी के मौसम में होती है। उस समय शायद गर्मी का मौसम था, इसलिए उसको बहुत गर्मी लग रही होती है। पानी पीती है, शरबत पीती है, फिर भी उसकी गर्मी लगना कम नहीं होता है। वो बहुत परेशान हो जाती है और वहाँ से सब छोड़ करके घर वापस आ जाती है। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। इसके बाद हम कल कर रहे थे अभ्यास। अभ्यास में हम क्या कर रहे थे? शब्दों से, वर्णों से शब्द बना रहे थे, क्योंकि इस पाठ में हमने छोटे ऊ की मात्रा पढ़ी है। पाठ में भी हमने बहुत सारे शब्द पढ़े हैं जिसमें छोटे ऊ की मात्रा है और उसके बाद अब हम छोटे ऊ की मात्रा लगा करके वर्ण से शब्द बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं अभ्यास।
से क्या है, पढ़ो और समझो, पढ़ो और समझो। तो यहाँ पे हमको पहले वर्णों को पढ़ना है, उसके बाद समझ करके उससे शब्द बनाने हैं। पहला वर्ण है ग, पहला वर्ण है ग। अब इस ग पे हम क्या लगाएंगे, छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा बनाएंगे तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गु, ये हो जाएगा गु। उसके बाद हम एक और शब्द जोड़ेंगे, गुड़, गुड़, ये हो गया गुड़। फिर हम बनाएंगे गुड़िया, गुड़िया। फिर क्या बनाएंगे, उसके बाद एक और शब्द बनाएंगे, फागुन, फागुन। ये बन गया ग, ग से बना गु, गु से बना गुड़, गुड़ से बना गुड़िया, गुड़िया से बना फागुन। उसके बाद हम अगला शब्द बनाएंगे ब, ब व्यंजन है, ब से हम बनाएंगे बु। फिर बनाएंगे बुढ़िया, बुढ़िया, बुढ़िया बनाएंगे, बुढ़िया से हम बनाएंगे साबुन, साबुन। फिर हम बनाएंगे बुलबुल, ये बन गया बुलबुल। साबुन के बाद बन गया बुलबुल, ब बु, बुढ़िया, साबुन, बुलबुल। ये क्या बना, ब बु, बुढ़िया, साबुन, बुलबुल। ये बन गए बु से शब्द। अब बनाएंगे च, च से बनाएंगे चु, ये हो गया चु। फिर बनाएंगे चु न री, फिर बनाएंगे चू ही या, ये हो गया चु, च चु, चुनरी, चुड़िया। फिर बनाएंगे एक और बन जाएगा चु, चाप, चुप चाप, च चु, चुनरी, चुड़िया, चुप चाप। अब हम बनाएंगे, उसके बाद कौन सा वर्ण है, स, स से बना सु, सु से बना सु। बह, सुबह, सुबह से बना सुपारी, सुपारी, सुपारी से बना सुनहरा, सुनहरा। ये बन गया सुनहरा। ग गु, गुड़, गुड़िया, फागुन। ब बु, गुड़िया, साबुन, बुलबुल। च चु, चुनरी, चुड़िया, चुपचाप। स सु, सुबह, सुपारी, सुनहरा। ये बन गए इन वर्णों से नए शब्द। अब हम एक बार बनाएंगे, आगे है र, रु, रुपया, रुक, रुई। हो गया र से, र से फिर रू, ठीक है। र रू, रुपया, रुक, रुई। ये हो गए वर्णों से शब्द। पहला शब्द है ग गु, गुड़, गुड़िया, फागुन। ब बु, बुढ़िया, साबुन, बुलबुल। च चु, चुनरी, चुड़िया, चुपचाप। स सु,
सुबह सुपारी सुनहरा। र रू रुपया रुख रूई। ये हो गया आपके छोटे ओ की मात्रा। छोटे ओ की मात्रा से हमने वर्ण से कई अलग अलग शब्द बनाए। एक बार फिर पढ़ते हैं। र रू रुपया रुख रूई। ग गु गुड़ गुड़िया फागुन। ब बु बुढ़िया साबुन बुलबुल। च चु चुनरी चुड़िया चुपचाप। स सु सुबह सुपारी सुनहरा। ये बने शब्द। अब आगे का अभ्यास करेंगे। यह हमने कल किया था, अब हम आज नया अभ्यास करेंगे। आगे क्या है चलिए देखते हैं। आगे है पढ़ो और लिखो। पढ़ो और लिखो। पढ़ो और लिखो में हम बनाएंगे छ। पढ़ो और लिखो। पढ़ो और लिखो। पढ़ो और लिखो में हम बनाएंगे छ। छ फिर हो गया छा। ये हो गया छा। ये हो गया छी। छोटी की मात्रा छी। फिर हो गया छी। फिर हो गया छु। इसे हम कहते हैं मात्रा। यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है। छ छा छी छी छु। ये हो गया मात्रा। अब इसको आप यहाँ पे नीचे एक बार और लेकर के इसका अभ्यास करेंगे। कैसे अभ्यास करेंगे फिर इसको दोबारा लिखेंगे। छ छा छी छी छु। ये हो गया आपका अभ्यास। उसके बाद हम पढ़ेंगे म। मा मी मु। ये क्या हो गया बच्चों? अभी तक हमने कौन कौन सी मात्रा पढ़ी है? अ की कोई मात्रा नहीं होती, वह हर व्यंजन के साथ उसका स्वर आता है। जैसे अगर हम अ नहीं कहेंगे तो ये हो जाएगा आधा। म तो इसको हम पढ़ेंगे म। म का मतलब म प्लस अ म। इसकी कोई मात्रा नहीं है। म पे आके मात्रा माँ। म पे छोटी की मात्रा मी। म पे बड़ी की मात्रा मी। म पे छोटा की मात्रा उ मु। तो ये हो गई। अभी तक हमने कितने मात्रा पढ़ी? अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, उ की मात्रा। तो वो सारे शब्द लगा करके हम यहाँ लिखेंगे। नीचे अभ्यास के लिए हम एक और बार लिखेंगे इसको। बुक में हम अभ्यास के लिए एक और बार लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? म मा मी और मु। म मा मी मु। म मा मी मु। इसे हम कहते हैं मात्रा। अ की कोई मात्रा नहीं होती। म पे यह एक लाइन माँ, एक लाइन ये है मात्रा। छोटी की मात्रा आगे लाइन खींच करके ऐसे बनाना, बड़ी की मात्रा इस तरह से, छोटे की मात्रा इस तरह से। म मा मी मु। ये हो गई मात्रा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद एक और पढ़ेंगे और समझेंगे। आगे है म ल मल। मा ला माला। मी ल मिल। मी
ल नील। फिर उसके बाद है मुर्गा, मुर्गा। यहाँ पे आ की मात्रा, यहाँ कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पे अ की मात्रा, कोई मात्रा नहीं। अ की मात्रा में कुछ नहीं आता है, लेकिन अ हर व्यंजन के साथ जुड़ करके आता है। तो ये हो गया म ल, मल, मा ला। इसमें आ की मात्रा, ये है आ की मात्रा और ये है आ की मात्रा, मा ला। ल मिल, मी ल मील, मुर्गा, मुर्गा। म ल कोई मात्रा नहीं, अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन उसका स्वर हर व्यंजन के साथ आता है, उसका स्वर हर व्यंजन के साथ आता है। म ल मल, मा ला। आ की मात्रा एक पाई, दोनों में आ की मात्रा, मा ला, माला। म पे छोटी की मात्रा, मी ल, मिल। म पे बड़ी की मात्रा, मी ल, मील, मुर्गा, मुर्गा। म पे छोटा की मात्रा, मुर्गा, मुर्गा। ये है मात्रा। तो अभी तक हमने कौन कौन सी मात्रा पढ़े? अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा और उ की मात्रा, और सबको जोड़ करके हमने शब्द बनाया। चलिए एक और शब्द बना, एक और शब्द हम लेते हैं, जैसे कि ख, क, ल, कल, का, ला, काला, खिला, खिला। फिर क्या हो गया? कील, कील, कुल, कुल। ये हो गया क, कल, काला, खिला, कील, कुल। ये हो गया मात्रा, अ से छोटे होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सही वाक्य के सामने टिक का निशान लगाओ। यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो पाठ से संबंधित है बच्चों। यहाँ पे अगले प्रश्न में हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं जो कि पाठ से संबंधित है। इन शब्दों को हम अगर सही है तो हम इस पर टिक लगाएंगे, अगर गलत है तो हम उसे छोड़ देंगे। तो चलिए सही, सही वाक्य के सामने सामने, सामने टिक का निशान लगाओ, लगाओ। सही का निशान लगाओ। क, झुमरी, झुमरी, बड़ी, चुलबुली, चुलबुली, झुमरी, बड़ी, चुलबुली, थी, बड़ी, चुलबुली, थी। झुमरी, झुमरी पाठ आपने पढ़ा है, पाठ आपको समझ में भी आ गया। झुमरी कैसी थी? झुमरी बड़ी चुलबुली थी, झुमरी बड़ी चुलबुली थी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये सही है, तो आप यहाँ पे टिक का निशान लगाएंगे। झुमरी बड़ी चुलबुली थी, झुमरी बड़ी चुलबुली थी, तो आप टिक का निशान लगाएंगे। देन ख है झुमरी शादी पर उपहार लेकर न आई। झुमरी, झुमरी, झुमरी शादी पर उपहार, उपहार न लेकर आई, न लेकर आई।
झुमरी शादी पर उपहार न ले। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यह वाक्य गलत है, यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे। झुमरी शादी पर उपहार न लेकर आई। झुमरी शादी पर उपहार लेकर नहीं गई थी, झुमरी शादी पर उपहार लेकर गई थी। क्या लेकर के गई थी, झुमरी शादी में क्या उपहार लेकर के गई थी, झुमरी शादी में गुड़िया और एक कढ़ाई वाला कुर्ता लेकर गई थी। झुमरी शादी में गुड़िया और एक कढ़ाई वाला कुर्ता लेकर गई थी। उसके बाद है ग में है मुनिया बड़ी उदास हुई। मुनिया बड़ी उदास हुई। मुनिया बड़ी उदास क्यों हुई, उदास हुई थी मुनिया? मुनिया उदास हुई थी? नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि वह खुश थी। उदास नहीं हुई थी बल्कि वह बहुत खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि उसकी सहेली झुमरी उसके लिए उपहार लेकर आई थी। उपहार देकर वह बहुत खुश यानी प्रसन्न खुश थी। तो ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, हम इसको क्रॉस करेंगे। उसके ऊपर और अगला है झुमरी 3 गिलास, झुमरी 3 गिलास पानी, 3 गिलास पानी, झुमरी 3 गिलास शरबत, शरबत शरबत पी गई। झुमरी 3 गिलास शरबत, झुमरी 3 गिलास शरबत पी गई। तो आप इसको क्या करेंगे, कितने गिलास शरबत पी थी झुमरी, 3 गिलास। तो आप इसको, यह स्टेटमेंट सही है, इसको टिक करेंगे। तो बच्चों फिर एक बार पढ़े, झुमरी बड़ी चुलबुली थी। झुमरी कैसी थी, झुमरी बहुत चुलबुली थी। झुमरी शादी पर उपहार न लेकर आई, ये रॉन्ग है क्योंकि झुमरी शादी पर उपहार लेकर गई थी। मुनिया बड़ी उदास हुई, ये भी गलत है क्योंकि मुनिया तो बहुत खुश हुई थी क्योंकि उसकी सहेली चुलबुली उसके लिए उपहार लेकर आई थी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिर उसके बाद घ, झुमरी 3 गिलास शरबत पी गई, ये सही है क्योंकि झुमरी को जब बहुत गर्मी लग रही थी तो वो गर्मी से बचने के लिए उसने 3 गिलास शरबत पिया था और एक पूरा सुराही का पानी पिया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो चलिए एक और लिखें, क में डाल करके। यहाँ पे अगला है, झुमरी का बटुआ सुनहरा था। झुमरी का बटुआ कैसा था, सुनहरा था। ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। झुमरी के पास एक बटुआ था जो सुनहरे रंग का था और उस बटुए को लेकर के वह शादी में गई थी। तो झुमरी के पास एक बटुआ था जो सुनहरे रंग का था और वह उस बटुए को लेकर शादी में गई थी। तो बच्चों यह है सही वाक्य के सामने टिक का निशान लगाओ। सबसे पहले है झुमरी शादी पर उपहार न लेकर आई, यह स्टेटमेंट गलत है, यह वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि झुमरी तो शादी में उपहार लेकर आई थी, इसलिए यह गलत है। हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। मुनिया बड़ी उदास हुई, मुनिया ये भी गलत है क्योंकि उपहार पाकर वो बहुत खुश हुई थी, तो ये भी गलत है। आप यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाएंगे। फिर है झुमरी 3 गिलास शरबत पी गई, ये भी सही है क्योंकि झुमरी ने कितने गिलास शरबत पिया था, 3 गिलास शरबत पिया था। उसके बाद झुमरी का बटुआ सुनहरा था। झुमरी का बटुआ कैसा था? सुनहरा।
सुनहरा था। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये इसको भी आप टिक करेंगे। उसके पास एक सुनहरा बटुआ था, इसलिए इसको भी आप टिक करेंगे। यह आपका सही पर निशान होगा। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चित्र का। आपने अपने बुक में देखिए, आप पृष्ठ संख्या 30, पृष्ठ संख्या 30 में आप देखें, वहां पे अगला प्रश्न है चित्र का नाम बोलो, चित्र का नाम बोलो जिस नाम में उ की आवाज हो उसके सामने वाले गोले में रंग भरो। जिसमें उ की आवाज हो उसके सामने वाले गोले में रंग भरेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो यहाँ चित्र में सबसे पहले क्या बना हुआ है? हाथी। हाथी में उ आ रहा है। अगर आप लिखेंगे हाथी, हाथी में कहीं उ आ रहा है तो इसमें रंग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है मुकुट। मुकुट में उ आ रहा है तो इसके अंदर आप इस गोले में आप रंग करेंगे। क्या करेंगे? इसमें आप रंग करेंगे। इस तरह से आप रंग करेंगे। इस गोले में आप रंग करेंगे। उसके पास आपके पास है क छु आ, कछुआ। कछुआ में आ रहा है स्वर आ रहा है ऊ का, ऊ की आवाज आ रही है, आ रही है ऊ की आवाज, तो हम इसमें भी रंग करेंगे। मुकुट, कछुआ। मुकुट का मतलब होता है जो राजा महाराजा पहनते हैं अपने सिर पे, ठीक है, राजा, उसे हम मुकुट कहते हैं। और कछुआ तो एक जानवर है, आप सभी ने देखा है, पानी और जमीन दोनों पे रहता है। उसके बाद बगुला। बगुला, बगुला, बगुला में भी आ रहा है, अब इसको भी रंग करेंगे। बगुला, बगुला। इसके बाद है बाघ। बाघ, बाघ में नहीं आ रहा है इसलिए आप रंग नहीं करेंगे। उसके बाद गुलाब, गुलाब, इसमें भी आप रंग करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न है चित्र का नाम बोलो, चित्र देखकर उसका नाम बोलो जिस नाम में ऊ की आवाज हो उसके सामने वाले गोले में रंग भरो। पहला चित्र है हाथी। हाथी में कोई ऊ की आवाज नहीं आ रही इसलिए हम रंग नहीं भरेंगे। मुकुट, मुकुट में आ रही है इसलिए हम ऊ की आवाज आ रही है इसलिए हम उसमें रंग भरेंगे। फिर है कछुआ। कछुए में भी ऊ की आ रही है इसलिए हम यहाँ पे भी रंग भरेंगे। फिर है बगुला। बगुला में भी आ रही है ऊ की का स्वर इसलिए हम यहाँ पे रंग भरेंगे। बाघ, बाघ में कोई ऊ की का स्वर नहीं है इसलिए हम रंग नहीं भरेंगे। गुलाब, गुलाब में ऊ का स्वर है इसलिए हम इसमें रंग भरेंगे। तो बच्चों यह है हमारा अभ्यास कार्य। हाथी, हाथी में कोई भी ऊ की मात्रा नहीं आ रही है इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें कोई रंग नहीं करेंगे। मुकुट, मुकुट में छोटे ऊ की मात्रा आ रही है इसलिए हम इसमें रंग भरेंगे। कछुआ, कछुआ में भी ऊ की मात्रा है, ये वाला यहाँ पे ऊ, यहाँ पे ऊ, यहाँ पे, तो हम इसमें रंग करेंगे। फिर है बगुला। बगुला में भी आ रही है इसलिए हम इसको रंग करेंगे। यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है तो बगुला, बगुला, इसलिए हम इसे रंग भरेंगे। बाघ, बाघ में कोई भी ऊ का आवाज नहीं है या स्वर नहीं है इसलिए हम यहाँ पे कोई रंग नहीं भरेंगे। गुलाब, गुलाब में भी यहाँ पे है इसलिए हम इसको रंग देंगे। तो बच्चों एक बार फिर पढ़े, हमको इस प्रश्न में क्या करना है, हमको नाम को बोलना है, नाम को पढ़ करके बोलना है। नाम को पढ़ने में अगर छोटे ऊ की मात्रा आती है तो हम उसके नीचे क्या करेंगे, हम उस गोले में, उसके सामने जो गोला बना है उसमें रंग करेंगे और जिसमें नहीं आता उसके सामने वाले गोले को वैसे ही छोड़ देंगे। तो जब हम नाम पढ़ेंगे, नाम हम क्या, पहला चित्र किसका है, पहला चित्र आप अपने बुक में देखिए, पहला चित्र है हाथी का। हाथी में कहीं ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा नहीं आ रही है तो हम वहाँ पे उस गोले में कोई रंग नहीं भरेंगे। उसके बाद हमारे पास है
मुकुट। मुकुट में हमारे पास ऊ का स्वर या आवाज आ रही है, इसलिए हम उसके सामने वाले गोले में रंग भरेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है कछुआ। कछुए में भी ऊ का स्वर आ रहा है, इसलिए उसके आगे वाले गोले में हम रंग भरेंगे। फिर है बगुला। बगुला, बगुला में भी ऊ का स्वर आ रहा है, इसलिए उसके आगे वाले गोले में हम रंग भरेंगे। फिर बाघ। बाघ में कोई भी ऊ का स्वर नहीं है, इसलिए उसके आगे वाले गोले में हम कोई भी रंग नहीं भरेंगे। उसके बाद गुलाब। गुलाब में भी ऊ का स्वर आ रहा है, इसलिए आगे वाले गोले में हम रंग भरेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त हुआ और अभ्यास भी समाप्त हो गया। तो अब यह पाठ हम यही समाप्त करते हैं। इसके साथ हमारा वीडियो भी समाप्त हुआ, लेकिन अगले वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे व्याकरण। तो आप अपने व्याकरण के बुक के साथ तैयार रहिएगा। तब तक के लिए